हरिओम साथियों, स्वागत है आप सभी सम्मानित साथियों का मेरे इस चैनल में। साथियों, अभी तक हमने अपने वीडियो के माध्यम से कन्या लग्न के जातक के योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला लग्न के जातक के योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। तो जैसा कि हमने राशियां और राशियों के स्वामी हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, ताकि आपको आपकी सुविधा के लिए आपको ये चीज़ें याद हो भी गई होंगी और धीरे धीरे याद हो जाएंगी। और कौन से हमारे देव ग्रह होते हैं, कौन से दानव ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह आपस में मित्र होते हैं। जैसे ये ग्रह आपस में मित्र होते हैं, ये ग्रह आपस में मित्र होते हैं। इन ग्रहों के ये ग्रह शत्रु होते हैं, इन ग्रहों के ये ग्रह शत्रु होते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके ये सारे दानव ग्रह मित्र होते हैं, और देव ग्रह में से केवल बृहस्पति और सूर्य मित्र होते हैं, और चंद्र और मंगल इन बुध के भी शत्रु होते हैं, इसलिए हमने इनको बीच में रख दिया है। तो तुला लग्न की कुंडली यहाँ पे ये बना रखी है। लग्न का मतलब होता है कि ये लग्न स्थान होता है बीच वाला, यहाँ पे 7 लिखा होगा, 7 का मतलब होता है तुला। अब आपको अंकों से भी पता चल गया होगा कि कौन सा अंक किस लग्न के लिए होता है। तो 7 लिखा हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज हमने ये नंबर लिख दिए हैं 6 तक, क्योंकि 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, 12 लग्न होते हैं। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है तुला लग्न की कुंडली। इस जातक के हम योग कारक और मारक ग्रह जानेंगे। साथियों, मैंने बताया था कि ज्योतिष विज्ञान में जो मुख्य विषय है वो योग कारक और मारक ग्रहों से ही संबंधित है। अगर हम इनको जान लेते हैं तो आदि ज्योतिष हम सीख जाते हैं, और हम स्वयं अपनी कुंडली देख करके अपने कुंडली पे विचार कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो लेके मैं आऊँगा, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो मारक ग्रह होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, उन्हें बाध्य होना पड़ता है अच्छे फल देने के लिए, और कभी कभी योग कारक ग्रह मारक भी हो जाते हैं, और उनका उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें अभी आगे की वीडियो में आएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं अभी तुला लग्न की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह। तो जैसे कि हम अभी तक बताते आ रहे हैं, और जो नियम भी है, जो फॉर्मूला भी है, कि सबसे पहले हम पहला स्थान ही देखते हैं और उसके स्वामी को देखते हैं। तो लग्न ये स्थान है, इसका स्वामी तुला है। ये 7 के स्वामी होते हैं शुक्र, तो इनको हम लग्नेश भी कहते हैं। और मैंने कहा था कि लग्नेश हमेशा क्या होते हैं, वो योग कारक की श्रेणी में ही आते हैं। हालांकि इनको शुक्रदेव को एक स्थान और मिला है, यहाँ पे खराब स्थान मिला है। वृक्क के स्वामी भी होते हैं शुक्रदेव, इनको एक खराब स्थान मिला है, लेकिन एक अच्छा मिला है। और अगर दोनों उनको खराब भी मिले होते तब भी लग्नेश क्या होते हैं, योग कारक ही होते हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव हमारे योग कारक की श्रेणी में आ गए। अब हम दूसरा स्थान देखते हैं। मैंने दूसरे स्थान और इस 7वें स्थान के लिए एक अष्टम द्वादश थियरी आपको बताई थी कि अगर दूसरे के स्वामी लग्नेश के मित्र हैं तो वो स्वामी जो हैं वो योग कारक होंगे। अगर दूसरे के स्वामी लग्नेश के शत्रु हैं तो वो क्या होंगे, वो मारक में आ जाएंगे। तो 8 का मतलब वृश्चिक का मतलब मंगल, और मंगल जो हैं शुक्रदेव के क्या हैं, शत्रु हैं। मंगल हैं शुक्रदेव के शत्रु हैं। तो शत्रु होने के कारण मंगलदेव देखो इसके शुक्रदेव के ये है शुक्रदेव, और शुक्रदेव के ये मंगलदेव क्या है, शत्रु हैं। इन ग्रहों के ये ग्रह शत्रु होते हैं, इसलिए मंगलदेव की श्रेणी में आ गए, मारक की श्रेणी में आ गए। साफ साफ पता चल रहा है फॉर्मूले के अनुसार, ज्योतिष विज्ञान का जो फॉर्मूला है, नियम है, उसके अनुसार साफ साफ पता चल रहा है कि मंगलदेव हमारे मारक ग्रह में आ गए। अब हम तीसरे स्थान पर चलते हैं, जो अति परिश्रम वाला। अब तो आपको भावों के भी पता चल गए होंगे कि कौन सा भाव क्या दर्शाता है। तीसरा स्थान अति परिश्रम वाला है, अति मेहनत वाला है। यहाँ पे 9 लिखा है। 9 का मतलब होता है धनु, और धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति देव को एक स्थान और मिला है 12, ये खराब स्थान मिला हुआ है। बृहस्पति देव को एक स्थान खराब मिला हुआ है, और एक स्थान अति परिश्रम वाला मिला हुआ है। तो 12 के भी स्वामी होते हैं, इसलिए ये खराब स्थान, ये औसत स्थान। तो खराब और औसत मिलकर खराब ही हो जाता है, मतलब बृहस्पति देव यहाँ पे क्या हो गए, मारक ग्रह में आ गए। बृहस्पति
मारक ग्रह में आ गए हैं। यहाँ पे बृहस्पति लिख लेना ठीक से, मारक ग्रह में आ गए। अब हम चौथे स्थान पर चलते हैं। 10 का मतलब होता है मकर, और मकर के स्वामी होते हैं शनि, और शनि देव को एक स्थान तो अच्छा ही मिला है केंद्र का, और दूसरा स्थान ये भी मिला है उनको, 11 के भी स्वामी होते हैं शनि देव, तो एक स्थान और मिला है, एक त्रिकोण का बहुत अच्छा और एक अच्छा। तो शनिदेव किस में आ गए? ये योग कारक ग्रह में आ गए, योग कारक ग्रह में आ गए हैं। अब हम 5वें स्थान की बात करें तो 5वां स्थान के स्वामी हम इष्ट देव भी बताया था मैंने आपको, तो 11 के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पर इष्ट देव भी हैं और वो आ ही गए हैं, योग कारक ग्रह में आ गए हैं। अब हम इस स्थान की चर्चा करते हैं। 12 इसकी चर्चा इसके साथ हो ही चुकी है। 9 के साथ धनु के स्वामी भी बृहस्पति और मीन के स्वामी भी बृहस्पति, और बृहस्पति देव यहाँ पर मारक में आ ही गए हैं। फिर 1 की बात करें, एक का मतलब होता है मंगल देव, और मंगल देव की बात आ ही गई है 8 के साथ, इनके साथ मंगल देव क्या हैं? फिर इन दोनों स्थानों के लिए मैंने बताया था, और यहाँ पे मंगल देव तो आ ही गए हैं, किस में? मारक ग्रह में आ गए हैं। अब इनकी बात करें, इस स्थान की बात करें 8वें स्थान की, यहाँ पे 2 लिखा है, और 2 होते हैं वृष, और वृष राशि के स्वामी हुए थे शुक्र, और शुक्रदेव को एक स्थान और लगने से ही वो इनकी बात भी आई गई है, शुक्रदेव योग कारक हो गए हैं। अब इनकी बात करें 9वें स्थान, 3 का मतलब होता है मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, और ये बुध देव को बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ है, और एक स्थान इनको ये भी मिला हुआ है, कन्या के स्वामी भी होते हैं बुध, 6 के स्वामी। तो एक स्थान खराब मिला है, एक लेकिन बहुत अच्छा स्थान मिला है, इसलिए बुध देव जो हैं योग कारक, खराब और बहुत अच्छा मिलकर के अच्छा ही हो जाता है, तो बुध देव यहाँ पे योग कारक की श्रेणी में आ गए। फिर आते हैं यहाँ पे 4 का मतलब होता है कर्क के स्वामी होते हैं चंद्र, और चंद्रदेव को बहुत अच्छा स्थान मिला है, और चंद्रदेव केवल एक ही राशि के स्वामी होते हैं। चंद्रदेव और सूर्यदेव ही ऐसे हैं जो केवल एक ही राशि के स्वामी होते हैं, बाकी सारे ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं, आप देख लेंगे यहाँ पे। तो इनको अच्छा स्थान मिला है, तो इनको दूसरा स्थान देखने की जरूरत नहीं, दूसरे के स्वामी है ही नहीं, तो ये चंद्रदेव आपके योग कारक में आ गए हैं, चंद्रदेव। अब आते हैं शुक्रदेव को औसत स्थान मिला है, मैंने कहा था ये औसत स्थान होता है, ये और ये, तो शुक्रदेव और केवल एक स्थान मिला है उनको, ये इनके अब दूसरा स्थान तो है ही नहीं, ताकि हम दूसरा देखकर पता कर सकें, तो दूसरा तो इनको है ही नहीं, दूसरे के स्वामी तो है ही नहीं, केवल इसी से हमें पता करना होगा। तो शुक्रदेव को एक औसत स्थान मिला हुआ है, और शुक्रदेव जो हैं, सूर्यदेव जो हैं, शुक्र लग्न इसके शत्रु हैं, कन्या कुंडली में बताया था मैंने इस स्थान की बात। इस स्थान में तब हमें ये देखना होता है, अगर यहाँ पर केवल एक ऐसा ग्रह आ जाता है जो एक ही राशि के स्वामी होते हैं, तो हमें उनकी शत्रुता और मित्रता देखनी होती है लग्नेश के साथ। तो लग्नेश शुक्र हैं और ये सूर्य हैं, तो शुक्र का सूर्य के साथ क्या है? शत्रुता है शुक्र की, ये शुक्र हैं, ये सूर्य है, ये इनकी शत्रुता है, इसलिए ये सूर्यदेव मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये सूर्यदेव मारक की श्रेणी में आ गए। इनको हम सम की श्रेणी में भी रख सकते हैं, सम की श्रेणी में, क्योंकि ये खराब स्थान भी नहीं है, लाभ का स्थान है, लेकिन शत्रु होने के कारण हमने मारक में रख दिया। सम भी रख सकते थे हम इसको, यहाँ पर मैं सम लिखूँगा तो कोई बात नहीं, सम के बारे में बताएंगे कि सम ग्रह क्या होता है, तीसरे प्रकार का ग्रह, और फिलहाल इनको मैंने मारक में ही रख दिया है। फिर 6 का मतलब कन्या के स्वामी होते हैं बुध, और इनका जिक्र आ ही चुका है कि बुध हमारे योग कारक ग्रह में हैं। तो ये इस प्रकार से योग कारक और मारक ग्रह तुला लग्न की कुंडली के लिए हो गए हैं, और इन्हीं के अनुसार हमें पता चल जाएगा कि इस कुंडली के जातक को कौन सा ग्रह अच्छा फल देगा, कौन सा ग्रह खराब फल देगा, कब अच्छा देगा, कब खराब देगा, तो ये हमें पता चल गया। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, बार बार फिर बता रहा हूँ कि योग कारक ग्रह 6, 8 और 12 को छोड़कर जहाँ भी बैठे होते हैं वो अच्छा ही फल देते हैं, ठीक है। और लेकिन मारक ग्रह 12 भाव में जहाँ भी बैठेंगे वो खराब ही फल देंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता हूँ मारक ग्रह के संबंध में, कि अगर आपका, मैंने कहा था कि मारक ग्रह जहाँ बैठेगा वो खराब ही फल देगा, लेकिन मारक ग्रह जैसे यहाँ बैठा हुआ है 6 में, तो इसने बहुत खराब फल देना है, यह स्थानी खराब है, और मारक ग्रह भी बैठा हुआ है तो इसने खराब फल देना है। लेकिन एक चीज़ से बचा जा सकता है, एक चीज़ हम और दे सकते हैं यहाँ पे, कि कुंडली में अगर 3 प्रकार के योग बन रहे हों तो उस समय मारक ग्रह भी
अच्छा फल देना शुरू कर देता है, अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और वो 3 प्रकार के योग होते हैं। एक तो होता है विपरीत राजयोग, एक होता है राशि परिवर्तन योग और एक होता है नीच भंग राजयोग। इन तीनों योगों के बारे में आगे भी मैं और वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन तब हमें कुंडली में, अगर हमारे कुंडली में मारक ग्रह बहुत ख़राब फल दे रहा है, हम परेशान हो गए हैं कि मारक ग्रह तो इस स्थान में बैठा हुआ है, ये ख़राब फल दे रहा है, लेकिन तब हम कुंडली में हमें कुछ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, इन 3 योग को भी देखना पड़ेगा। अगर ये 3 योग हैं तो तब उस समय मारक ग्रह भी अच्छा फल देना शुरू कर देगा और हमें तब वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आगे मैं प्रत्येक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा और जो कि महत्वपूर्ण होगा सभी के लिए, हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो तब के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।